Hello students, Navankar Vidyapeeth welcomes you in Digi Lessons. Today we shall read about Lesson 9, Class 11th, General English. Can we stop the earthquake? क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं? अर्थक्वैक्स भूकंप के लिए कहा जाता है। क्या हम इसे रोक सकते हैं? डेथ ऑलवेज लर्क्स अराउंड लाइफ। मृत्यु हमेशा मंडराती रहती है जीवन के आसपास। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जम्स ऑफ लाइफ आर इन कंटिन्यूअस स्ट्रगल विथ द जम्स ऑफ डेथ इनसाइड एवरी लिविंग बॉडी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि अंग्रेजी साहित्यकार रहे हैं, इनके अनुसार जीवाणु जीवन के निरंतर संघर्ष करते रहते हैं मृत्यु के जीवाणुओं से हर एक जीवित शरीर के अंदर। सच अनदर डेंजर ऑफ डेथ दैट थ्रेटन्स ह्यूमन लाइफ इज द अर्थक्वेक। कुछ ऐसा ही एक खतरा है मृत्यु का जो हमें डराता है, मानव जीवन को डराता है, भूकंप का। साइंटिस्ट्स हैव सो फार फेल्ड टू कंट्रोल इट। वैज्ञानिक अभी बहुत दूर हैं इससे और असफल हैं अभी इसे नियंत्रित करने के लिए। एट द मोस्ट दे क्लेम टू हैव सम सक्सेस इन प्रेडिक्टिंग इट। हालांकि वो दावा करते हैं कि वो लोग सफल हो चुके हैं इसे कुछ रोकने और कुछ मापने के लिए। देयर इज एन एनिमी बेनेथ आवर फीट। यहाँ पर एक शत्रु है हमारे पैरों के नीचे। एन एनिमी द मोर डेडली फॉर हिज कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। शत्रु जो कि बहुत मृत्यु के समीप ले जाने वाला है, पूर्ण रूप से खतरे से जोड़ता है। ही रिकग्नाइजेज नो नेशनल बाउंड्रीज। वह किसी राष्ट्रीय सीमा को नहीं पहचानता। नो पॉलिटिकल पार्टीज। किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जानता। एवरीवन इन द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड बाय हिम। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में इससे भयभीत है। द एनिमी इज द अर्थ इटसेल्फ। शत्रु अपने आप में पृथ्वी स्वयं ही है। When an earthquake occurs, the whole world trembles. जब कभी भूकंप आता है पूरी दुनिया कांपती है। The power of a quake is greater than anything man himself can produce. इसकी शक्ति की कांपने की इतनी ज़्यादा विशाल और महान होती है, अपेक्षाकृत कि कोई मनुष्य इतनी उत्पादन नहीं कर सकता। But today scientists are directing more their efforts into finding some way of combating earthquakes. लेकिन आजकल वैज्ञानिक निर्देशित कर रहे हैं उनके प्रयासों को ढूंढने के लिए ऐसा रास्ता जिससे भूकंप की बराबरी करके उस पर विजय पाई जा सके। And it is possible that at some time in the near future mankind, हाँ यह संभव है कि भविष्य में मानव समुदाय अब उसके समीप पहुंच चुका है कि कभी कोई ऐसा समय आएगा। Mankind will have discovered a means of protecting itself, कि मनुष्य खोज कर लेगा अपने आप की सुरक्षा करने के लिए भूकंप से। An earthquake strikes without warning. भूकंप बिना किसी चेतावनी के आता है। When it does, its power is immense. जब ये आता है तो इसकी शक्ति बहुत विशाल होती है। If it strikes a modern city, यदि ये आधुनिक शहरों में आता है, the damages it case is as great as it has struck a primitive blaze. जब ये आता है तो इससे की गई हानि इतनी ज़्यादा होती है, उतनी ही हानि होती है जितनी कि एक छोटे से गांव में होती है, उतनी ही हानि शहर में भी होती है। गैस मीन्स बस्ट। गैस की जो लाइनें होती हैं बड़े बड़े महानगरों में, जैसे हमारे यहाँ नलों की लाइन है, वैसे महानगरों में गैस LPG की लाइन होती हैं, वो फट जाती हैं। एक्सप्लोशंस आर केस्ड। विस्फोट होते हैं। फायर्स आर स्टार्टेड। अंदर ही अंदर रगड़ के कारण आग उत्पन्न हो जाती है। अंडरग्राउंड रेलवेज आर रैक्ड। जमीनगत जो भूमिगत रेलवे ट्रैक होते हैं वो विक्षिप्त हो जाते हैं, लाइन चटक जाती हैं, टूट जाते हैं। होल बिल्डिंग्स कोलैप्स। पूरी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। डैम्स वर्स्ट। बांध फूट जाते हैं। ब्रिजेस फॉल। पुल गिर जाते हैं। गैपिंग क्रीप्स अपीयर इन बिजी स्ट्रीट्स। व्यस्त
गलियों में और व्यस्त सड़कों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और उनमें गैप हो जाता है। इफ़ ए क्वैक स्ट्राइक्स एट सी, यदि भूकंप समुद्र में आता है, ह्यूज टाइडल वेव्स स्वीप इन लैंड, तो बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें भूतल पर आ जाती हैं। इफ इट स्ट्राइक्स इन माउंटेन रीजन्स, एवलांसेस रोर इनटू द वैलीज, ये पर्वतीय क्षेत्रों में आता है तो चट्टानें खिसक कर मैदानी क्षेत्रों में चली जाती हैं, लैंडस्लाइडिंग जिसको हम कहते हैं। कंसीडर, तो सोचिए जरा, द स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी है, ये देखो भुज का चित्र दिया हुआ है, भुज में भूकंप आया था उस समय का है ये, तो इमारत देखो ध्वस्त है ये। तो कंसीडर द स्टैटिक्स, टेरिफाइंग स्टैटिक्स फ्रॉम द पास्ट, सोचिए जरा जो डरावनी सांख्यिकी है अतीत काल की जो घटित हो चुकी है। इन द ईयर 1755, लिस्बन कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, द सिटी ऑफ डिस्ट्रॉयड एंटायरली एंड 450 किल्ड। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, वहाँ पर भूकंप आया था 1755 में, तो 450 लोग मारे गए थे। 1970 पेरू 50,000 किल्ड, 1970 में पेरू में 50,000 लोग मारे गए। 1993 लातुर, मोर देन 7,600 पीपल डाइड, 1993 में लातुर में आया था, 7,600 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अबाउट 16,000 इंजर्ड एंड मोर देन 3,000 हाउस वर डिस्ट्रॉयड, 16,000 लोग घायल हो गए थे और 3,000 घर टूट गए थे। ये जो VH दिया है ये मिसप्रिंट है, तो वह डिस्ट्रॉयड आएगा इसके बाद। 25 ब्लेजेस वर कंप्लीटली वाइप्ड आउट एंड वाइल 58 सफर्ड सेवियर डैमेज। 25 गांव पूर्ण रूप से ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि पहुंच दिए गए हों, जबकि 58 इससे प्रभावित हुए थे और प्रताड़ित हो गए थे बहुत बुरी तरह से। बर्बादी, बहुत ज़्यादा जनहानि और धनहानि हुई थी। 2001 भुज में 2001 में आया था, जो भी चित्र देखा था भुज का था वो। एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज 20,000 to 1 lakh, while the official death was total was, जो टोटल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 20,000, लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है 20,000 से 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। जो कार्यालयीन आंकड़ा है मृत्यु का वो 20,000 है। In 2004, the biggest earthquake for 40 years occurred in the Indian Ocean, triggering a tsunami. 2004 में 40 साल बाद ऐसा तूफान आया था भारतीय समुद्र में, जिसको सुनामी नाम दिया गया था। With curved path of destruction across 4,500 किलोमीटर wide ocean, lasting the period of 7 hours. ये इस तरह से आया था कि 4,500 किलोमीटर के क्षेत्र को इसने कवर किया था और लगातार 7 घंटे तक ये रहा था। लीविंग 1,86,983 पीपल डेड एंड 42,883 मिसिंग। इसमें लगभग 1,86,000 लोग अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और 42,883 लोग गुम हो गए थे। अर्लियर इन 1968 एन अर्थक्वेक स्ट्रक अलास्का। प्रारंभिक समय में 1968 में जब भूकंप अलास्का में आया था, एट दिस ए रिलेटिवली अनपॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह कम जनसंख्या वाला क्षेत्र था पूरी दुनिया का। ओनली ए फ्यू पीपल वर किल्ड, केवल कुछ ही लोगों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। बट इट इज लाइकली दैट दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वैक्स एवर टू हैव हिट द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली पृथ्वी का कांपना था पूरी दुनिया में। जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स and whole world state of moved about 80 feet farther. भूगर्भ शास्त्री ऐसा अनुमान लगाते हैं जब ये भूकंप आया था तो समुद्र तल से पृथ्वी का जो हिस्सा है 80 फीट दूर खिसक गया था। मतलब जहाँ कहीं पानी था तो 80 फीट की जगह निकल आई थी और कहीं 80 फीट ज़्यादा पानी भर गया था। जैसे हम थाली में प्रयोग करके देखते हैं, एक तरफ से थाली ऊंची करते हैं तो एक तरफ का तल देखने लगता है, दूसरी तरफ ऊंचा करते हैं तो दूसरी तरफ का। इस प्रकार से 80 फीट का जो तल था वो उभर आया था। इंडो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक समुद्र में आया था ये। इमेजिन द पावर ऑफ समथिंग दैट कैन मूव एंटायर सब कॉन्टिनेंट। सोचिए कि कितनी ज़्यादा शक्ति रही होगी कि जो एक पूरे प्रायद्वीप को ही हटा सकता है।
दिस इज द प्रॉब्लम दैट फेसेस द साइंटिस्ट। यह एक समस्या है जिसका वैज्ञानिक सामना कर रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ फोर्सेस आर सो इमेंसली पावरफुल दैट मैन कैन नॉट होप टू रेजिस्ट दैम। वो लोग पूरी शक्तियों के साथ इसका सामना कर रहे हैं, विशाल तरीके से पूरी शक्ति लगा रहे हैं अपनी सारी सेनाओं के सभी के साथ। दैट मैन कैन नॉट होप टू रेसिस्ट दैम, लेकिन मनुष्य आशा नहीं कर सकता है इस पर विजय पाने की। ऑल दैट कैन बी डन इज टू ट्राई टू पिन पॉइंट जस्ट वेयर अर्थक्वेक विल स्ट्राइक एंड वर्क फ्रॉम देयर। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि उन्होंने जो किया है कि पिन पॉइंट, मतलब पिन का भी एक पॉइंट बराबर इतनी उन्नति हुई है कि जब भूकंप आएगा तो ये लोग काम करेंगे और उस स्थिति को समझेंगे। पिन के बराबर उन्नति हुई है। बट फर्स्ट जस्ट व्हाट इज अर्थक्वेक, लेकिन अब पहली बात यह है कि भूकंप है क्या, एंड व्हाट केसेस इट, किस कारण से ये होता है, क्या कारण है। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द अर्थ व्हेन इट वाज कूलिंग डाउन, द रॉक्स डीप इन द अर्थ's crust created huge island which floated on the softer and hotter rocks below, rather like boat floating on the water. पृथ्वी के इतिहास में जब ये ठंडी हो रही थी तो चट्टानें जो पृथ्वी के भूगर्भ में अंदर हैं, छोटी छोटी प्रायद्वीप के रूप में अंदर पानी पर तैरते रहते हैं, जैसे कि चट्टानों के रूप में तैरते रहते हैं, जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा पानी पर तैरता है। और स्लोली दीज आइलैंड्स ड्रिफ्टेड अपार्ट टू मेक लैंड मासेस वी नो टुडे एज कंटिनेंट्स। और ये तैर तैर के ही अलग होते चले गए और इकट्ठे हो गए और जो आज हमें प्रायद्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। बट इवन नाउ दीज आइलैंड्स आर नॉट स्टेबल एंड आर स्टिल ड्रिफ्टिंग वेरी वेरी स्लोली। लेकिन अब ये प्रायद्वीप एक जगह स्थित भी नहीं है और वो भी अपने तल से खिसक रहे हैं धीरे धीरे। It is these imperceptible movements which create stress the rock। लेकिन यह निरंतर चलने वाली जो प्रतिक्रिया है, यह एक तनाव चट्टानों में उत्पन्न कर देती है। Many miles below of the surface, कई मीलों तक ये चट्टानें प्रतिक्रिया करती रहती हैं। Even so often one of these stress will break and on the surface and deep underground movement is felt as an earthquake। ये तनाव अंदर ही अंदर पैदा कर देती हैं और तो चट्टान अपने स्तर से बढ़ती रहती हैं कि दूसरी चट्टान से टकराते वो कमज़ोर हो जाती है और आखिरी में जिस जगह जाके वो टूटती है चट्टान, उस जगह ऊपर धरातल पर भूकंप का अनुभव होता है। There are 3 large regions in the world where earthquake are most likely to happen। यहाँ 3 बड़े केंद्र हैं पृथ्वी पर जहाँ भूकंप अक्सर आया करते हैं। साइंटिस्ट कॉल देम अर्थक्वेक जोन्स। वैज्ञानिक इन्हें अर्थक्वेक भूकंप क्षेत्र के नाम से बुलाते हैं। द फर्स्ट रन अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। पहला जो भाग है वो शुरू होता है पूर्वी किनारा जो कि एशिया प्रायद्वीप का है, अप थ्रू जापान अक्रॉस अलास्का, then down the west coast of North America crossing Mexico and ending somewhere in the Caribbean Sea। यहाँ से ये शुरू होता है तो जापान अलास्का से लेकर दक्षिणी किनारा उत्तरी अमेरिका का, जिसमें मैक्सिको को पार करके कैरेबियन सी तक ये क्षेत्र जाता है। द सेकेंड रन्स डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। दूसरा जो है क्षेत्र वो दर्शाया जाता है दक्षिणी किनारा दक्षिण अमेरिका का। एंड थर्ड रन्स अक्रॉस द साउथ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड ग्रीस एंड टर्की एंड इनटू मिडल ऑफ द एशिया। तीसरा जो क्षेत्र है वो दर्शाया जाता है दक्षिण यूरोप में, जिसमें उत्तरी अफ्रीका आते हैं, ग्रीस आता है, टर्की जिसको अपन तुर्की कहते हैं देश आता है, और एशिया के कुछ मध्य क्षेत्र के देश आते हैं जिसमें अपना भारत भी है। देयर आर सेवरल अदर मच स्मॉलर फॉल्ट लाइन्स। यहाँ पर कई और भी छोटी छोटी सीमा रेखाएं भी हैं भ्रंश की, भूकंप की। बट दीज 3 आर मेन वंस। ये तीनों लेकिन मुख्य हैं। इफ़ यू टेक ए मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड मार्क ऑन इट द लोकेशंस ऑफ ऑल मेजर अर्थक्वेक्स इन हिस्ट्री, यू विल सी दैट दे हैव ऑकर्ड समवेयर इन दीज जोन्स। यदि आप पूरी दुनिया का नक्शा उठाकर देखते हैं तो इन
क्षेत्रों को अंकित कीजिए और भूकंप के इतिहास को जानिए कि इन तीनों क्षेत्रों में ही भूकंप क्यों आते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल for scientists to say where they think earthquakes will strike and but they cannot say exactly when. उनका अध्ययन करके ही वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो सोचते हैं कि भूकंप आएगा, लेकिन वो वास्तविकता से ये नहीं कह सकते कि ये कब आएगा. भूकंप के क्षेत्रों का अध्ययन करके ही ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस, इट इज़ नॉन दैट एट सम टाइम इन द फ्यूचर देयर विल बी मेजर अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया. उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा कैलिफोर्निया में, विच इज सिचुएटेड राइट अबव द बेस्ट नॉन जोन इन द वर्ल्ड, जो कि जाना जाता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्षेत्र भूकंप का. एंड सैन एंड्रेस फॉल्ट एंड व्हेन इट कम्स सैन एंड्रेस फॉल्ट, जो स्थान है सैन एंड्रेस फॉल्ट, भ्रंश की सीमा रेखा है वहाँ पर. जब ये लेकिन आएगा तो डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ विल कंस्टिट्यूट ए मेजर डिजास्टर. तो जन धन की बहुत ही बड़े स्तर से इससे हानि होना है. बट बिकॉज द अर्थक्वेक विल ऑकर एट एनी टाइम बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट 8,000 ईयर्स, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है जब ये आएगा अगले 8,000 सालों में ये आएगा कभी भी. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू एवैक्यूएट द सिटीज़. ये कोई प्रायोगिक ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि कितने शहरों को ये प्रभावित करेगा. द अर्थक्वेक विल स्ट्रक लॉस एंजल्स इन February 1971 was only a very small one compared with what might happen. भूकंप एक जो कि लॉस एंजल्स में 1971 में फरवरी में आया था, ये भी इसकी तुलना नहीं की गई थी कि इतना ज़्यादा ही आएगा. दो इट वॉज अनडाउटेडली केस्ड बाय द फॉल्ट. निसंदेह ये कोई इस पर शक नहीं था, ना संदेह था किसी को कि यहाँ आ सकता है, लेकिन वहाँ आ गया था. कैलिफोर्निया साइंटिस्ट्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू गेट अर्ली वार्निंग ऑफ एनी अर्थक्वेक. कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक अपने अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि चेतावनी देने के लिए भूकंप के पहले ही आ जाए. On one part of the fault they have two scientific stations for 4 miles apart. उन्होंने एक हिस्से में, एक क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक केंद्र बनाए हुए हैं. 2 buildings are linked by laser beam. 2 इमारतों को लेजर किरणों के द्वारा जोड़ा गया है. और यदि यहाँ पर कोई भी एक प्रतिक्रिया होती है, बट देयर इज इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, कोई भी हलचल होती है फिसलने की जैसी या भूकंप की जैसी, द बीम विल बी डिस्टर्ब्ड. तो जो किरणें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, दखलंदाजी हो जाएगी उनमें. एंड वार्निंग इज साउंडेड. उनमें एक बजर जैसा लगा हुआ है जो कि एक चेतावनी की ध्वनि का संकेत देगा. बट इट इज बिलीव्ड that there are other contributory cases to earthquakes. लेकिन ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि कई और सहयोगी कारण हैं जिसके कारण भूकंप आता है. One could be the position of the sun and the moon in the sky. एक हो सकता है सूर्य और चंद्रमा का आकाश में होना. At certain times, एक संभव समय में, the gravitational pull of these combine to exert the stronger than normal influence on the earth. एक गुरुत्वाकर्षणीय जुड़ाव जो होता है तो ये बहुत ही कठोर एक तनाव पैदा कर देता है. साधारण से विपरीत स्थिति होती है पृथ्वी के अंदर, जिस कारण से खिंचाव के कारण भूकंप आता है. और एट these times it is possible that greater stress is placed on the deep rocks and earthquakes become more likely. ऐसे ही संभव समय पर ये संभव है कि एक बड़ा, वो भी बताया था कि बड़ा सा महान तनाव स्थित होता है गहरी चट्टानों में और अक्सर भूकंप का ये कारण बनता है. Another fact may be what is known as the Chandler bubble. एक और तथ्य है, ये भी जाना जाता है सैंडलर बबल के नाम से. This is the bubbling of the earth and its spin on its axis. ऐसा माना जाता है
कि घूमना जो पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, एक तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है तो 365 दिन होते हैं, और एक अपने ही अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। तो ये दोनों तरीके से घूमने से इट केस्ड बाय चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द स्टार्स, इससे उसकी स्थिति बदलती रहती है और इस तारों और जो आकाशगंगाएं हैं उनके साथ इसके परिवर्तन होते रहते हैं, और जिससे भी खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है। दिस टू विल अनडाउटेडली सेट अप स्ट्रेसेस इन द अर्थ्स क्रस्ट, यह भी एक निसंदेह बात है कि खिंचाव और तनाव उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के अंदर, जिससे भूकंप आता है। बट देयर इज थर्ड सस्पेक्टेड केस वन विच गिव्स साइंटिस्ट्स होप दैट वन डे देयर में बी सम वे ऑफ फाइटिंग अर्थक्वेक्स। लेकिन एक बहुत बड़ा तीसरा एक संदेहात्मक कारण ये भी है कि जिसके लिए वैज्ञानिक आशा करते हैं कि एक दिन वो इससे लड़ सकेंगे और कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा, वो कारण अभी बताया जाएगा। ड्यूरिंग द 1960 ए डैम वाज बिल्ट ऑन डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। 1960 में एक बांध बनाया गया था दक्षिण के पठार पर भारत में। इन 1967 देयर वाज एन अर्थक्वेक नियर बाय, और 1967 में वो उसी के आसपास एक भूकंप को नापा गया। ए रीजन वेयर क्वेक्स हैड नेवर बीन नॉन बिफोर। इस केंद्र को कभी भी भूकंप के लिए नहीं जाना गया था। मेजर अर्थक्वेक्स फॉलोड द बिल्डिंग ऑफ करीबा डैम इन अफ्रीका। एक बहुत बड़ा भूकंप ऐसे ही आया था करीबा, जो बांध बनाया अफ्रीका में उसके आसपास। अनदर डैम इन फ्रेंच आल्प्स, एक और फ्रेंच आल्प्स जो पर्वत है उसके पास बनाया गया था। एंड फिलिंग द ह्यूज आर्टिफिशियल लेक इन ग्रीस, और एक कृत्रिम मानव निर्मित झील बनाई गई थी ग्रीस में। ये सारी चीज़ों में मुख्य बात क्या है? ऑल दिस हैव वन कॉमन फैक्टर वाटर। इन सभी में मुख्य बात क्या है? कॉमन तथ्य, मुख्य तथ्य है वो है पानी। एट इट इज कोइंसिडेंस that the three major earthquake zones are near large bodies of water। ये सामान्य दो प्रतिक्रिया एक साथ होना, ये तीनों भूकंप के क्षेत्रों में क्या है कि ये सारे तीनों भूकंप के जो क्षेत्र हैं जल तंत्रों के पास हैं, बड़े बड़े जलाशयों के पास में हैं। द पैसिफिक ओशियन एंड द मेडिटेरेनियन सी। पैसिफिक समुद्र और मेडिटेरेनियन समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं ये। साइंटिस्ट नाउ बिलीव दैट इट इज पॉसिबल दैट वाटर अंडर वास्ट प्रेशर्स कुड बी सीपिंग इनटू डीप लाइंग रॉक्स एंड एक्टिंग एज ए काइंड ऑफ लुब्रिकेशन। वैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं कि ये संभव है, पानी के अंदर जब दबाव उत्पन्न होता है तो जो चट्टानें तैरती रहती हैं, छोटी चट्टानों और बड़ी चट्टानों के ऊपर जो आवरण होता है उनके ऊपर एक हरी शैवाल, जिसको अपन कह सकते हैं, चिकनाई का काम करती है। पानी में जैसे कोई चीज़ अपन देखते हैं पत्थरों को तो चिकने मिलते हैं वो, तो ये लुब्रिकेशन चट्टानों के ऊपर भी रहता है। व्हेन रॉक्स प्रेस वायलेंटली अगेंस्ट वन अनदर, प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्वाइट वेल ट्रिगर ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये चट्टानों पे जब दबाव पड़ता है, तो पृथ्वी तो अपने अक्ष पर घूमती है, तो घूमते ही पृथ्वी के अंदर जो पानी के क्षेत्र में जो चट्टानें अंदर होती हैं पृथ्वी के अंदर, उनमें दबाव उत्पन्न होता है। और इसी प्रतिक्रिया के दौरान यदि कोई चट्टान दूसरी चट्टान से टकरा जाती है तो वो तेज फिसल जाती है, और फिसलती वो दूसरे से टकराती है। ऐसे करके उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और अंततः उस चट्टान को टूटना पड़ता है कमजोर होकर। तो जिस जगह जाकर वो टकराती है तो वो टूट जाती है, और उसी स्थान पर ऊपर के क्षेत्र में भूकंप का अनुभव होता है। Some scientists are planning to select a part of San Andreas Fault which is nowhere near human habitation। कुछ वैज्ञानिक योजना बना रहे हैं चयन करने के लिए सैन एंड्रेस फॉल्ट, जो कि ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर आसपास मानव समुदाय का रहवास नहीं है। ये लोग ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कैन इंजेक्ट वाटर इनटू इट टू सी इफ दे कैन स्टार्ट एंड कंट्रोल्ड अर्थक्वेक। पानी को प्रवाहित करने का जमीन में प्रयास कर रहे हैं और भूकंप को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
If they can, this may well lead to process by which the huge build-up pressures underground can be artificially destroyed by a series of small controlled earthquakes. ये लोग कर सकते हैं ऐसा, और इन्होंने क्या किया है कि पृथ्वी के अंदर दबाव बनाने का पानी के अंदर ऐसा योजना को तैयार किया हुआ है, और कृत्रिम तरीके से उसके दबाव बनाकर अंदर भूकंप को नियंत्रित करने का प्रयास श्रृंखलाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं और आगे भी करने की सोच रहे हैं। लेकिन जब ये आगे जब करेंगे बड़े स्तर से, बड़ा जब दबाव बनाएंगे, अभी छोटे स्तर से तो कुछ नहीं है, तो मस्ट बी केयरफुल, इन्हें बहुत ध्यान से ये करना चाहिए, क्योंकि इट वुड बी टेरेबल इफ दे वर टू ट्रिगर ऑफ समथिंग दे कुड नॉट कंट्रोल लेटर। यदि मान लो इन्होंने दबाव उत्पन्न कर दिया तो टकराव चट्टानों में उत्पन्न कर दिया, वो टकराने लगी, यदि मान लो नियंत्रित नहीं हुई तो वो ऐसा चलता चला जाएगा और एक बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। इसलिए वो अभी बड़े स्तर से प्रयास नहीं कर रहे हैं, बहुत स्तर से वो अभी सोचने का ही प्रयास कर रहे हैं। Meanwhile, the main weapon of scientists against earthquake is the science of seismology. अर्थानुसार सबसे बड़ा जो शस्त्र है, मुख्य शस्त्र क्या अभी तक बना हुआ है वैज्ञानिकों का भूकंप के खिलाफ, वो है सीस्मोलॉजी, विज्ञान। दिस इज द केयरफुल एंड एक्यूरेट मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेमर्स इन द अर्थ। यह बहुत ही सावधानी पूर्वक भूकंप को नापने का यंत्र है। It various seismological stations all over the world. Each and every tremor is measured. पूरी दुनिया में अलग अलग भूकंप की अलग अलग सीस्मोलॉजिकल स्टेशन बनाए गए हैं और भूकंप को नापा जाता है, हर एक भूकंप को छोटे से छोटे को पिन पॉइंट एंड रिकॉर्डेड। पिन पॉइंट से भी अगर जैसे इस तरह का वो आता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वी कैन वॉच अर्थक्वेक्स एज ए हैपन, वी कैन मेजर दैम। हम लोग भूकंप को देख सकते हैं जब ये आते हैं, हम लोग इसे नाप सकते हैं। वी कैन से वेयर दे विल ऑकर, हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहाँ आएंगे, विद ए वेरी ब्रॉड मार्जिन्स, बहुत बड़े अंतर से। बट वी कैन पुट अप स्ट्रेंथ एंड बिल्डिंग्स एट दोज प्लेसेस वेयर दे आर मोस्ट लाइकली टू ऑकर। हम लोग ऐसी इमारतें भी शक्तिशाली बना सकते हैं जहाँ पर ये ज़्यादातर आते हैं, जैसे जापान में आते रहते हैं तो इमारतें भूकंप विरोधी बनने लगी हैं। एंड वन डे परहैप्स सून, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि शीघ्रता से ही वी मे बी एबल टू फॉरस्टॉल ए मेजर डिजास्टर, हम लोग योग्य होंगे विजय पाने के लिए और इसको सफल होंगे इस बहुत बड़ी बर्बादी को रोकने के लिए। बट फॉर ए मोमेंट द वर्ल्ड मस्ट गो ऑन वेटिंग, लेकिन पूरी दुनिया को इंतजार करना चाहिए। वेटिंग फॉर ग्रेटेस्ट टेरर नोन टू मैन, द ग्रोइंग रंबल ऑफ मूविंग ग्राउंड, the roar of collapsing buildings and the cries of the trapped and the injured। लेकिन पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। लोग जानते हैं कि ये लोगों का मैदानी क्षेत्र में इधर उधर भागना और चीखना, ध्वस्त होती हुई इमारतें, लोगों की घायलों की चीखने की आवाज़, ये सब कब बंद होंगी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड वेटिंग मोर होपफुली, इंतजार कर रहे हैं पूरी आशापूर्वक, देन एवर बिफोर फॉर ए वेपन टू फाइट दिस डेडली एनिमी, और कब ऐसा शस्त्र तैयार होगा कि जो इससे लड़ेगा, जो मृत्यु के समीप खतरनाक शत्रु है, उससे विजय पाने के लिए कब ऐसा कोई शस्त्र बनेगा। तो ये एक जनरल आर्टिकल है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स 1 and 2 sentences। फर्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक व्हेन इट ऑकर्स अंडर सी, समुद्र के अंदर जब ये आता है तो क्या इसके प्रभाव होते हैं। सेकंड, हाउ डू अर्थक्वेक्स क्रिएट डिस्ट्रक्शन इन माउंटेन रीजन्स, कैसे भूकंप बर्बादी करता है पर्वतीय क्षेत्रों में। व्हाट आर रीजन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू हैपन कॉल्ड, क्या ऐसे केंद्र हैं जहां भूकंप अक्सर नापे जाते हैं और जाने जाते हैं। हाउ डू द कैलिफोर्नियन अर्थक्वेक स्टेशंस डिटेक्ट अर्थक्वेक्स, कैसे कैलिफोर्निया के जो भूकंप क्षेत्र हैं, भूकंप स्टेशन हैं, वो भूकंप को नापते हैं। व्हाट इज द सैंडलर बॉवेल, सैंडलर बॉवेल क्या है। हाउ डज सीस्मोलॉजी हेल्प साइंटिस्ट्स हु वर्क टू काउंटर
अर्थक्वेक स्टेशंस, कैसे सीस्मोलॉजी मदद करता है वैज्ञानिकों की भूकंप के स्टेशंस के द्वारा मापने के लिए। सेक्शन बी 2 और 4 सेंटेंसेज आंसर। व्हाई डज ऑथर कॉल द अर्थ एन एनिमी व्हेन एट आवर फीट, क्यों लेखक ये कहता है कि शत्रु तो हमारे पैरों के नीचे है। व्हाट इफेक्ट डज एन अर्थक्वेक हैज व्हेन इट स्ट्राइक्स ए मॉडर्न सिटी, क्या प्रभाव भूकंप के होते हैं जब ये शहरों में आता है। थर्ड, डिस्क्राइब ए फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन केस्ड बाय अर्थक्वेक्स, दर्शाइए उन बर्बादियों को, हानियों को जो कि भूकंप के द्वारा की जाती हैं। हाउ डज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन अर्थक्वेक, कैसे प्रायद्वीप के जो खिसकने का सिद्धांत है उसे दर्शाइए। 5, गिव द लोकेशंस ऑफ 3 मेजर अर्थक्वेक जोन्स, 3 भूकंप के जो क्षेत्र हैं उनकी स्थितियों को बताइए। 6, डिस्क्राइब हाउ द ग्रेविटेशनल थ्योरी एक्सप्लेन्स अर्थक्वेक्स, दर्शाइए कि कैसे गुरुत्वाकर्षणीय सिद्धांत दर्शाता है भूकंप को। 7, व्हाट लीड्स द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट लार्ज वाटर मासेस मे बी वन ऑफ द मेजर केसेस ऑफ अर्थक्वेक्स, क्या बात नेतृत्व करती है वैज्ञानिकों की जो विश्वास करते हैं कि भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो आज जलाशयों के, बड़े बड़े जलाशयों के पास ही है। तो बड़े बड़े जलाशयों का होना क्या कारण दर्शाता है। सी सेक्शन जो कि लॉन्ग आंसर और 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स लिमिट आंसर है ये। डिटेल द केसेस ऑफ अर्थक्वेक एंड सजेस्ट द स्टेप्स you would like to undertake when it occurs and discuss, इसके कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाइए और अपने तरफ से कोई सुझाव दीजिए कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए ताकि भूकंप के रोकने के उपाय को चर्चा की जा सके। इस वाक्य के ऊपर कि द एनिमी इज द अर्थ इटसेल्फ, शत्रु अपने आप में स्वयं, पृथ्वी खुद की शत्रु स्वयं ही है। अब इसमें एक पैसिव वॉइस का न्यू टाइप है, कुछ पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। Passive construction does 2 things. It brings the object affected to the subject position. यह दर्शाता है और लाता है ऑब्जेक्ट को, परंतु प्रभावित करता है सब्जेक्ट की स्थिति को। The original subject is optionally slotted by the phrase. और अतिरिक्त जो वास्तविक विषय होता है वह अपने इसके क्रम के अनुसार फ्रेज को दर्शाता है। इट इंट्रोड्यूसेस द वर्ब बी एंड द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब, इसका परिचय क्रिया के रूप में भी दिया जा सकता है और पार्टिसिपल के रूप में भी। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया है ये कुछ सिंटैक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो 2 ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस है ये, जैसे 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इन्होंने पैसिव वॉइस दिया है यहाँ पर। रवि गैव द बुक टू रूपा, ये एक्टिव वॉइस है, जब इसको पैसिव में ले जाएंगे रूपा वाज गिवन द बुक बाय रवि, एक तो इस तरह से बनेगा, और सेकंड है द बुक वाज गिवन टू रूपा बाय रवि, ये दोनों पैसिव वॉइस हैं। तो डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव हम सारे टेंस में कन्वर्ट करके जो अपने 8 पैसिव वॉइस बनते हैं अलग अलग प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, इनमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करना। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम वाक्य को किसी भी तरीके से लिख लें तो कोई भी इसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। व्हेन वी चेंज इट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया को निर्देशित करता है और दर्शाता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, क्रिया कर्ता की निर्देशित की जाती है कर्ता के ही द्वारा पैसिव वॉइस में। ये इसका प्रतिरूप है। थैंक यू स्टूडेंट्स।